कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भरता है तो घड़ा इस कदर भरता है कि जब वो फूटता है तो इतनी ज़ोर से फूटता है कि दूर दूर तक उसकी जो कराहट होती है, आवाज़ होती है, हो जाती है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक गांव में एक व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति को बर्दाश्त किया जा रहा था, उस व्यक्ति की हदें जो थी पार होती जा रही थी। वो व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर रहा था कि गाँव वाले जो होते हैं उसे बर्दाश्त करते हैं। उसे गांव वाले 1 या 2 साल बर्दाश्त नहीं करते, गांव वाले जो होते हैं उसे पूरे 30 साल बर्दाश्त करते हैं। 30 साल बर्दाश्त करने के बाद जब उनकी जो बर्दाश्त की सीमा होती है वो पार हो जाती है और जो उसकी हदें होती है वो इतनी हैवानियत पर उतर आती है कि वे सोच ही नहीं पाते हैं। उसकी जो हदें होती हैं वो इतनी पार हो जाने के बाद उसका भाई जो होता है उसकी एक टांग तक काट देता है। जब उसकी एक टांग तक काट देता है वो सोचने लगता है कि जो ये अब गलत काम कर रहा है, जो ये सब चीज़ कर रहा है, कि शायद अब नहीं करेगा। वो जब भी नहीं मानता, वो तब भी ऐसे ऐसे काम करने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा काम करता है जिससे लोगों की रूह कांप गई। लोग सोचने पर मजबूर हो गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार उस दिन इसके भाई ने इसकी टांग काटी थी, तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो इसका गड़ासे से इसका गला ही क्यों नहीं काट दिया गया। क्योंकि जिस दिन उसने एक ऐसी हैवानियत, एक ऐसे अंजाम, ऐसे काम को अंजाम दिया जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक व्यक्ति को इतने साल बर्दाश्त करने की बजाय अगर उसे समय पर ही जेल भेज दिया जाता तो ऐसा ना होता। आखिरकार क्या होता है इस घटना में और क्या नहीं होता है, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है शिवपुरी और इसी का एक थाना लगता है तेंदुआ और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है देवलिया। और इसी में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम उत्तम सिंह होता है। उत्तम सिंह की उम्र जो होती है 35 साल होती है। वो अपनी दादी के साथ रहता है। दादी की उम्र लगभग 70 साल होती है। अब शाम का समय था, जब शाम का समय हो रहा था 6 साढ़े 6 का, तभी जो उसकी दादी होती है, घर में आटा खत्म हो गया था। जब घर में आटा खत्म हो गया था तभी वो उत्तम को आवाज़ लगा रही थी कि उत्तम उत्तम, वो जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी। लेकिन उत्तम जो होता है घर पर नहीं होता है। जब घर पर नहीं होता है तो उसकी दादी जो चक्की होती है उसमें अनाज निकालने के लिए अपने आप उस कोठरे में जाती है जिसमें अनाज रखा हुआ था। जब उस कोठरे में अनाज लेने के लिए जाती है, अनाज निकालती है, तो उसमें एक बाल सा आता है। जब उसमें एक बाल आता है तो वो सोचने लगती है कि बाल किसका है, यानी कि एक सर रहता है, सर। तभी वो जब उसे देखती है तो देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद इतनी ज़ोर से चीख निकलती है तो जो आसपास के लोग होते हैं वे आते हैं। आने के बाद पूछने लगते हैं कि दादी अम्मा क्या होगी। वे सवाल अभी तक बाहर से पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही वह अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद वे भी सहम उठते हैं इसलिए कि आखिरकार ये सब किसने किया। आखिरकार ये सब उसी दरिंदे ने किया होगा जिस दरिंदे को हम इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। वहाँ पर एक 5 या 6 साल की बच्ची पड़ी हुई होती है, जिसकी उम्र 5-6 साल के लगभग होती है। और जब पड़ी हुई होती है तब पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद उन्हें बुलाया जाता है। इससे पहले 5 या 6 साल की बच्ची जो होती है कोई और नहीं होती है जिसने इसका साथ इतनी दरिंदगी दिखाई, जिसने इसके साथ इतनी हैवानियत दिखाई, उसके परिवार की होती है, यानी कि वो उसका चाचा लगता है, वो उसकी भतीजी लगती है, उसके खानदान की होते हैं। जब ये सारी बातें गाँव वालों को पता लगती है और पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद वो बच्ची मतलब कि एक दिन पहले से मिल नहीं रही थी। दिन जो होता है सुबह का होता है, सुबह से 10:30 से 10 का करीब टाइम होता है। जो गांव वाले होते हैं यानी कि परिवार वाले होते हैं संक्रांति का मेला देखने के लिए बाहर गए हुए थे। उस लड़के को ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पर उसे ना ढूंढा गया हो। ऐसी कोई जगह नहीं होती, हर जगह उसे तलाशा गया था। पूरा गाँव उसे तलाश रहा था। जब उसे पूरा गाँव तलाश रहा था, पूरा गाँव ये देख रहा था कि वो बच्ची है तो है, कहाँ चली गई। क्योंकि वो बच्ची को सोती हुई अपने घर पर छोड़ कर जाते हैं। जब उस बच्ची को सोती हुई को अपने घर पर छोड़ कर जाते हैं तो जब मेले से आते हैं तो वहाँ पर भी मिलती ही नहीं है। अब सुबह का 10:30 से करीब एक दिन गुजर जाता है। एक दिन गुजरने के बाद अगली शाम को उस बच्ची का जो शव होता है वो मिलता है। शव जो होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पता चल जाता है कि उस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए, यानी कि रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। अब जब ये सारी बातें पुलिस वाले जब ये सारी जानते हैं तो इससे पहले गाँव वाले जो होते हैं पहले ही कह रहे होते हैं कि सब किसी और ने नहीं, कि उस दरिंदे ने किया होगा जिसके आधा पैर नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे ढूंढने में लग जाते हैं और जो गाँव वाले होते हैं उसे भी ढूंढने में लग जाते हैं। पुलिस वाले से जल्द ढूंढ निकालते हैं, अगले दिन ही निकाल पाते हैं, क्योंकि वो ना ही तो ज़्यादा दूर जा सकता था, ना ही ज़्यादा दूर जाने की उसकी क्षमता होती है। पहले जो व्यक्ति होता है जिसका नाम उत्तम सिंह होता है, इसकी अगर हम इसके बारे में बात करें तो वाकई में ये
इसको गांव वाले इतने सालों से झेल रहे थे। इसकी जो बालक बच्चा ही था, जब इसकी जो ये शैतानियाँ होती हैं, यानी कि शैतानियाँ को तो नाम हम इसे नहीं देंगे, इसकी जो हैवानियत होती है वो शुरू हो जाती है। जब ये 5 साल का होता है, जब 5 साल का होता है तब बच्चे जो होते थे, यानी कि गांव में रहते थे, जैसे मूंगफली हुई, बिस्कुट हुए, लेने जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनकी चीज़ें छीन लिया करता था, उनकी चीज़ें छीन कर अपने घर ले जाया करता था। अब ऐसे जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो दुकान में चोरी करने लगता है। जब दुकान में चोरी भी करने लगता है तो गाँव वाले जो होते हैं उसे मारा भी करते थे और कहा करते थे कि भाई ऐसा ना क्या कर। उसके घर पे वो गाल भी लेकर आते थे। उसके माँ बाप जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तम सिंह जो होता है नहीं समझता है। अब थोड़ी थोड़ी इसकी उम्र जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। जब बढ़ती चली जाती है तो उसकी हदें जो होती है इतनी पार हो जाती हैं कि जब ये 7 से 8 साल का होता है तो ये घरों में भी चोरी करने लगता है। जब घरों में भी चोरी करने लगता है तभी ये घर वाले जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वे सोचने लगते हैं कि चलो बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। अब ऐसे ऐसे जब ये एक ऐसी अवस्था में आता है, एक ऐसी स्थिति में आता है जब इसे मर्द होने का एहसास होने लगता है, इसे लगता है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए, यानी कि जब इसे ये 14-15 साल का होता है तो ये लड़कियों को छेड़ने लगता है गाँव वालों की। जब लड़कियों को छेड़ने लगता है तो कभी उनके काट लिया करता था, कभी इन्हें छेड़ा करता था। गाँव वाले जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हम करें तो करें क्या। इसकी हदें जो होती है इतनी पार हो जाती है उत्तम सिंह को कि अपने भाई को भी मारने लगा था। जब अपने भाई को मारने लगा तो उसका भाई जो होता है वो भी परेशान हो जाता है। अब इसकी जो माँ बाप होते हैं उन पर भी हाथ उठाने लगता है। जब ये सारे काम करने लगता है उत्तम सिंह तो ये सारे घर वाले जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर इसके उत्तम सिंह का जो बड़े भाई होता है उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद वो अपने घर वालों को फैसला सुना देता है और कहता है कि मैं शादी होने के बाद अपने भाई से नहीं पिटना चाहूँगा। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी मेरे सामने है और ये मेरे पर ऊपर हाथ उठा देता है लाकर, इसलिए मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर लग रहूँगा। उसके माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम्हें जैसा सही लगे तुम ऐसा कर सकते हो। और उस हैवान के साथ कौन ही रहेगा जो अपने बड़े भाई पर हाथ उठाता है। उसका बड़ा भाई जो होता है अलग रहने लगता है। अब उस घर में उत्तम और उत्तम के जो माता पिता होते हैं वे रहते हैं और उनकी दादी। अब ऐसे जब समय बीतता चला जाता है, जब अपने माँ बाप पर रोज हाथ उठाया करता था, गाँव वालों की लड़कियों को छेड़ा करता था, गाँव की महिलाओं को छेड़ा करता था, और जब गांव की महिलाएं इसके घर से गुजरा करती थी तो वे डर जाती थी। वे सोचने लगती थी कि वो शैतान हमारे पास ना आ जाए। वे सोचने लगती थी कि हम अकेले उस घर के आगे से नहीं गुजरेंगे। महिलाएं, लड़कियां, फिर कोई भी हो, वे झुंड बनाकर निकला करती थी। वे एक साथ होकर निकला करती थी उसके घर के आगे से। अकेली तो कभी गुजर ही नहीं सकती थी। उसकी जो शैतानियत थी, उसकी जो हैवानियत थी इतनी बढ़ चुकी थी। इधर उसके माँ बाप जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, वे सोच समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। हमारी जो इसने ज़िंदगी है झंड बना दिया है। वे भी एक दिन परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद शहर चले जाते हैं उसे छोड़कर, और छोड़कर शहर जाने के बाद वे अपने वहीं पर छोटा मोटा काम करते हैं, वहीं पर खाने कमाने लगते हैं। इधर इसकी शादी भी हुई होती है, सॉरी, इसकी शादी जो होती है सन 2007 में होती है। जब सन 2007 में इसके गाँव वाले शादी करवा देते हैं, उसके माँ बाप शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद ये जो उत्तम सिंह होता है अपनी पत्नी के साथ भी वही हैवानियत दिखाता है और वही दरिंदगी दिखाता है। वो से 1 साल तक भी वो सही से इसके साथ नहीं रह पाती। 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो गाँव वाले जो होते हैं फिर से परेशान हो जाते हैं कि फिर से ऐसा करेगा, फिर से लड़के पे गंदी नज़र डालेगा, फिर से वही सब करेगा। तो गाँव वाले जो होते हैं उसे फिर से एक बार शादी करवा देते हैं। जब फिर से दूसरी शादी करवाते हैं तो दूसरी जब शादी होती है तो जो दूसरी शादी वाली होती है वो 48 घंटे भी उसके साथ नहीं रुकती है। जब 48 घंटे भी उसके साथ नहीं रुकती है, उसकी शादी जो होती है दूसरी लगभग 2 साल बाद होती है, सन 2009 में होती है। जब 48 घंटे बाद भी नहीं रुकती है तो वो चली जाती है छोड़कर, क्योंकि वो 48 घंटे में उसका वो रूप देख चुकी थी जो रूप अभी तक उसके गाँव वालों ने नहीं देखा था, जो रूप उसके गाँव वालों ने अभी तक सोचा भी नहीं था सपने में कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तभी इसकी दूसरी शादी होती है, तीसरी शादी होती है। जब तीसरी शादी होती है तीसरी बीवी जो होती है उसके साथ भी वही सब करता है, यानी कि उसके साथ भी ऐसी हैवानियत दिखाता है। उसके साथ न जाने क्या करता है अपनी पत्नियों के साथ कि 1.5 साल बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब 1.5 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो गाँव वाले सोचने समझने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। एक बीवी जो होती है 48 घंटे जिसके साथ रहती है वो ना ही तो उसके साथ रहने को तैयार होती है, ना ही उसके घर जाया भी जाता है। उसके लिए पंचायत लेकर जाते हैं गांव वाले और कहते हैं कि तुम्हें चलना चाहिए, तो साफ इनकार कर देते हैं और कहती है कि मैं इंसान के साथ तो रह भी सकती थी लेकिन एक ऐसे शैतान के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी जिसमें एक इंसानियत बिल्कुल भी ना हो। वो ये कहकर उसे घर से वापस कर देती है वही पंचायत को, जो उत्तम सिंह होता है उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं होती है।
अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। इसके माँ बाप भी जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। उन पर भी रोज़ हाथ उठाया करता था, मारा करता था, पीटा करता था। अभी एक दिन गाँव छोड़कर चले जाते हैं। जब गाँव छोड़कर चले जाते हैं तो ये बाहर जाकर रहने लगते हैं। जब बाहर जाकर रहने लगते हैं वहीं पर अपना खाते हैं, कमाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। एक शांति पाना चाहते थे, जो शांति उन्हें अपने उस लड़के से जाकर दूर मिली। अब इधर गाँव वाले जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि हम इसका करें तो करें क्या। इसकी जो हर दिन जो हैवानियत है वो सारी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे ही एक दिन जंगल में एक बकरी वाला जो होता है चरा रहा था बकरी। जब बकरी चरा रहा था तभी ये उत्तम सिंह जो होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये एक बकरी को पकड़ता है, बकरी के साथ वही गलत काम करता है, उसके साथ वही हैवानियत करता है। जब उसके साथ वो गलत काम कर रहा था तभी उसकी जो बकरी का मालिक होता है उसे देख रहा था कि वो कैसे उसके साथ गलत काम कर रहा है और बकरी कैसे करा रही है। कुछ सारी चीज़ें देखता है। तो सारी चीज़ देखने के बाद उसके भाई के पास जाता है। भाई के पास जाने के बाद उसके भाई से कहता है कि भाई तेरा भाई मेरी बकरी के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसी उसने गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उसने हर किसी के साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की, किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने उन सबके साथ गलत काम किया, उन सबके साथ इतना घिनौना काम किया जिसे सोच कर शर्म आ जाती है। अब जैसे उसका बात भाई ये बात सुनता है कि उसने बकरी के साथ ऐसे गलत काम किया, बकरी के साथ वो ऐसी हैवानियत दिखा रहा है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो माथा पकड़ कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरा भाई इतना कैसे गिर सकता है। तभी वो एक गड़ासा लेता है। गड़ासा ले जाने के बाद उसका पैर काट देता है। वो सोचने लगता है, कहने लगता है कि ये क्या करके छोड़ेगा। ये उसका पैर इसलिए काटता है कि ताकि वो कहीं जा ना सके, वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सके, किसी भी महिला को ना छेड़ सके, किसी भी जानवर के साथ ऐसा घिनौना काम ना कर सके। जब उसका पैर काट देता है, उसका भाई जो होता है मीडिया रिपोर्ट में ये बताता है कि काश मैं उस दिन उसका पैर ना उसका गला काट देता उससे पहले। गाँव वालों ने उसे 30 साल तक बर्दाश्त किया। गाँव वालों ने उसे 30 साल तक इसलिए बर्दाश्त किया, उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि सुधर जाएगा। अब जैसे इससे पूछताछ की जाती है कि तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया, यानी कि जब संक्रांति का मेला होता है, संक्रांति के मेले पर जब लोग जो होते हैं वे मेला देखने के लिए गए हुए थे, बच्ची जो होती है वो सोई हुई थी, तो तुमने उसके साथ क्या किया। जब उत्तम सिंह से हवालात में ये सारी बातें पूछी जाती है तो उत्तम सिंह जो होता है वो बताता है कि जब उस बच्ची को छोड़कर ये घर पर गए थे, जब घर पर छोड़कर गए थे तभी वो उठती है तो उठकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ जो होती है मेरे कानों तक आ जाती है। जब मेरे कानों तक उसकी रोने की आवाज़ आ जाती है तो मैं उसके पास जाता हूँ। पास जाने के बाद उस इंसान के अंदर, उत्तम सिंह के अंदर इतना शैतान जाग जाता है कि उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वो उसकी बारी बारी से उसके साथ वही गलत काम करता है, उसके साथ वही हैवानियत दिखाता है और ना जाने कितनी देर तक कितनी बार उसके साथ हैवानियत दिखाता है। अब जब उस हैवानियत कभी उसके मुंह में कपड़ा ठूसता है, कभी कुछ करता है जिससे कि वो चिल्ला ना सके, जिससे कि वो चीख ना सके। फिर उस लड़की को मार देता है। उस मासूम सी छोटी सी बच्ची को मारने के बाद वो सब नहीं, जो उसका अनाज का कोठरा होता है उसमें डाल देता है और सोचने लगता है कि किसी को पता नहीं लगेगा, और वो फरार भी हो जाता है। वो जान चुका था कि ये सारी बातें पता भी लग जाएगी, इसलिए वो फरार हो चुका था। पुलिस वाले जब इसकी सारी बातें सुनते हैं तो गाँव वाले जो होते हैं उनकी भी रूह कांप जाती है कि किस कदर इसने मासूम से, जिसकी उम्र 5 या 6 साल होगी, उसकी साथ कितना गलत काम किया। गांव वाले सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि इतने दिन से अगर हमने इसे बर्दाश्त किया कि काश ना बर्दाश्त कर पाते, हम इसे उस वक्त ही जेल का मुंह दिखाते, उस वक्त ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते जिस वक्त इसने पहली पहल की थी, जिस वक्त इसने ऐसा काम करना शुरू किया था। अगर हम बच्चों में ना कहकर टालते, जिस वक्त इसने गाय भैंस बकरी इन सबके साथ ये सारा काम किया था, जिस वक्त इसने हमारी बच्चियों को छेड़ना शुरू किया था, जिस वक्त इसने हमारी महिलाओं के साथ गंदी नज़र गेरी थी, उस वक्त शायद हमें अपना सही कदम उठाना चाहिए था। लेकिन कदम उठाते उठाते इतनी देर हो जाती है कि एक मासूम सी बच्ची को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। एक मासूम सी बच्ची को उसके साथ इतना गलत काम हुआ था, उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था, उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। पुलिस वाले जो होते हैं सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है। पुलिस वालों को पहले ही पता चल गया था क्योंकि उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया था कि उसके बच्ची का साथ गलत काम हुआ है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे सिर्फ इतना पूछना चाहते थे कि तुमने ये सब कैसे किया और क्यों किया। अब जब से वो बताता है कि उसने ये सब ऐसे किया और इसलिए किया, वो सिर्फ उसके अंदर एक हवस होती है, जिस हवस को बुझाने के लिए वो आगे किसी को नहीं देखता है, बल्कि आगे जो होती है उसके ख़ानदान की होती है, यानी कि उसके परिवार की होती है, उसकी भतीजी होती है जिसके साथ वो ये सारा काम करता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।